राम राम। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट। तो ये जो क्लास रहेगी ये ऑफलाइन से लाइव रहेगी भाई। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हमसे बात नहीं कर रहे, गुरुजी ज़्यादा इन पे ध्यान दे रहे हैं। तो स्टूडियो आपके कैमरे की तरफ थोड़ा कम फोकस हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे 5-10 बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो ऑफलाइन से लाइव है ये, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आगे मैनेजमेंट की कक्षाओं में। आपके साथ इनको जोड़ लिया है, पूर्व में इनको पूरा पढ़ा दिया गया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शिक्षक की शिक्षा संस्थाएं। टॉपिक का नाम देखिए, शिक्षक की कौन सी संस्थाएं? शिक्षा संस्थाएं। शिक्षा संस्थाएं यानी टीचर जो होता है ना, उसको पढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हैं, टीई के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है ना। तो आप टीई से ज़्यादा याद रखें, टीचर एजुकेशन, ऐसे याद रखो, टीचर है एजुकेशन। ओके। अब क्या है, कुछ विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, अलग अलग। जैसे किलपैट्रिक की बात करें, किलपैट्रिक महोदय जो थे वो कहते हैं कि सर्कस के अंदर जिस प्रकार एक नट जो होता है ना, सर्कस आपने देखी हुई है, एक नट होता है वो रस्सी पर चलता है, कि सर्कस के अंदर काम करने वाले जो नट होते हैं या जानवर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, ट्रेनिंग किन को दी जाएगी? किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि सर्कस के अंदर जो नट होते हैं या जो जानवर होते हैं उनको ट्रेंड किया जा सकता है, इंसानों को केवल शिक्षा दी जा सकती है। कितनी बड़ी बात कह दी। तो ये बात, ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा। सबसे पहले अपन किलपैट्रिक से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। किलपैट्रिक, साथ साथ में भाई आप भी नोट्स बना लीजिएगा और आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर्कस में काम करने वाले नट जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सर्कस में काम करने वाले नट व जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि शिक्षकों को जबकि शिक्षक नहीं, इंसानों को शिक्षा दी जाती है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं, टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आप याद रखना, टीचर को क्या दी जाएगी? टीचर इंसान है, उसको शिक्षा दी जाएगी। अब क्या है कि टीचर को ट्रेनिंग कौन कौन सी चीजों में दी जाती है? तो टीचर से संबंधित हमारे पास क्या है, कुछ कोर्स हैं जिन्हें पढ़कर हम क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं। संबंधित कोर्स, टीचर से संबंधित कोर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो भी चल रहा है अपना कौन सा, DLED, ठीक है। उसके बाद में आपका है BED, फिर है MED, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 3 प्रकार के कोर्स हैं। इसे हम शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हो जब आप इसको बोल देते हो BSTC, ठीक है। और ये बीएड है और ये एमएड है। तो ये 3 कोर्स जो होते हैं वो टीचर से संबंधित होते हैं, टीचर को करने होते हैं। तो इन तीनों कोर्सों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो यही तो पढ़ रहे हैं ना, शिक्षक की शिक्षा संस्थाएं। अब ये कहाँ से शुरू होती है, ये कहाँ होती है, ये कहाँ होती है? ये देखो, +2 के बाद आप BSTC कर सकते हैं, ये BA के बाद कर सकते हैं और ये MA के बाद कर सकते हैं। तो ये कुछ टीचर से संबंधित क्या है, पढ़ाई के 2 कोर्स के 2, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ जो टीचर एजुकेशन है, अपने यहाँ लिखा टीचर एजुकेशन, अपने यहाँ लिख लेते हैं टीचर एजुकेशन।
ये कब स्टार्ट होती है भारत के अंदर, इसका वैसे तो पूर्व में अपन जिक्र कर चुके हैं, बार बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं कि 1954 के अंदर वुड डिस्पेंस नाम से एक अंग्रेजों का एक प्रपत्र आता है और वहीं से शिक्षा की क्या होती है, प्रारंभ होता है। और कहां से होता है, श्री रामपुर से शिक्षक जो था इनके लिए कॉलेज वगैरह बनते हैं। 1854 का वुड डिस्पेंस घोषणा पत्र जो था वहीं से शिक्षा की शुरुआत होती है। श्री रामपुर जो क्या है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, अपने यहाँ लिख ही देते हैं। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं टीचर एजुकेशन में, तो आप लिखेंगे भारत में शिक्षा का आरंभ या शिक्षा का प्रारंभ 1854 में वुड डिस्पेंस घोषणा पत्र से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कब आया था, 1854 के अंदर वुड डिस्पेंस लिख दिया क्या, वुड डिस्पेंस घोषणा पत्र से होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना है इसी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा का आरंभ। देखो सारे कामों में हमारे तो शहर में भी नाम में श्री है, तो हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और वहीं से शुरू हो रहा है। और देखो श्री राम से शुरू हो रहा है, यानी शिक्षक की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, श्री रामपुर। और ये कहां पड़ता है, ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल से हुई। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टीचरों को ट्रेनिंग देने का जो कॉलेज जो संस्था बनी वो कहां बनी थी, श्री रामपुर, जो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद की बात करें, नेक्स्ट आराम से साथ साथ उतारते जाइएगा। उसके बाद में अपने पास आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी बात करें 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो आप इसके आगे लिखिएगा राष्ट्रीय, हाँ वही है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब 1986 से पहले क्या था, या राजस्थान या किसी भी भारत की बात करें, 1986 से पहले जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर यह प्रावधान था कि कोई भी बीएसटीसी कर लेगा या कोई भी वे बच्चा बीएड कर लेगा, तो जो बीएड और बीएसटीसी कर लेंगे उसी के आधार पर उनको नौकरी दे दी जाएगी। यानी कोई कंपटीशन का पेपर नहीं होगा, जिसने बीएड कर ली या बीएसटीसी कर ली वो परमानेंट क्या हो गया, सरकारी नौकरी के योग्य हो गया। ऐसा अभी थोड़े दिनों पहले हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, कौन, मदन सिंह जी दिलावर, इन्होंने भी कहा था कि पहले जो ऐसे दी जाती थी, जो बीएड कर लेगा और बीएड करने के बाद वो सरकारी नौकरी की योग्य हो गया, उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी बयान आया था कि वो प्रक्रिया हम दोबारा शुरू करेंगे। तो 1986 की शिक्षा नीति से पहले ऐसा सिस्टम था। आप लिख सकते हैं इसमें कि बीएड बीएसटीसी धारक बच्चों को सरकारी नौकरी में सीधा शामिल किया जाए। ये कब था, ध्यान रखना, 1986 की जो शिक्षा नीति है उससे पूर्व में, याद रखना, पूर्व में बीएसटीसी बीएड धारक बच्चों को सरकारी नौकरी के अंदर क्या था, सीधी नौकरी दी जाने की बात थी। अब क्या होता है, 1986 जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगती है तो उस समय क्या किया गया, इसकी संरचना जो थी उसमें परिवर्तन किया गया। 1986 की जो शिक्षा नीति थी
उसके अंदर क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। किस, एक तो शिक्षक भर्ती में, तो 1986 में आप लिखेंगे शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा यानी टीचरों की जो एजुकेशन थी, जो कॉलेज वगैरह थे, उनके क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन, वह पुनर्संरचना की गई, पुनः संरचना। तो 1986 में शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन व पुनर्संरचना की गई, यानी इसके अंदर आगे ये जो सिस्टम था ऊपर वाला, इसको हटाने का प्रयास किया गया। तो इसके अंदर 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया शिक्षा नीति के अंदर। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दिया गया कि जो अपने राजस्थान या कहीं भी किसी भी स्टेट की है, उसके अंदर जो SIERT जो है वो बनी हुई है। जैसे NCERT थी, उसी प्रकार क्या है, SIERT है। तो उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए, है ना। स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो थे, उनको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। तो आप यहां लिख सकते हैं SIERT को सुदृढ़, SIERT को क्या किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। सुदृढ़ करना 1986 की शिक्षा नीति का ये मुख्य कार्य था। उसके बाद में कि जब ऊपर में मजबूत होगी शिक्षा प्रणाली, हाँ मजबूत होगी, तो फिर क्या नीचे भी तो मजबूत करनी है ना बेटा। नीचे मजबूत कैसे करेंगे, तो देखो DIET, कि जैसे राज्य के अंदर SIERT कार्य करेगी, वैसे जिलों के अंदर कौन कौन काम करेगी, डाइट काम करेगी। ठीक है, तो डाइट की स्थापना करना। वैसे देखें तो सभी जिलों के 1988 के अंदर ये सभी डाइटें स्थापित हो जाएंगे। अपन आगे पढ़ेंगे डाइट के बारे में स्पेशल। फिर उसके बाद में माध्यमिक जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना। माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा को क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा को, सॉरी माध्यमिक शिक्षा, ओहो क्या लिख दिया, माध्यमिक, 2 मिनट रुको, माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय बनाना, यानी उसके 3 स्तर बनाए जाएं। जितने भी माध्यमिक जो अपने एजुकेशन है, जिनको टीचर पढ़ाते हैं, उनके लिए 3 प्रकार की क्या कर दी जाए, संस्थाएं बनाई जाएं। अब वो 3 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो अपन यहीं इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसमें और लिखने का प्रयास करेंगे। आप यहीं बनाइएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन यहां देख लेते हैं 3 प्रकार की संस्थाएं कौन सी हैं, 1, 2 और ये होगी अपनी 3। तो यहां सबसे अगर आप बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्तर है उच्च स्तर। और इस उच्च स्तर पर एक संस्था काम करती है IASE, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, एस से क्या याद रखना है, स्टडीज इन एजुकेशन। पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, ये देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन पूरा नाम है। यानी ये उच्च शिक्षण संस्थान है टीचर एजुकेशन के अंदर। ये कितने हैं तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं, 2 ही हैं। राजस्थान में कितने हैं, 2 हैं। ये अपने स्पेशल टॉपिक है तो आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद में देखो यहां आएगा आपका कौन सा स्तर है, मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। और यहां आता है कॉलेज टीचर एजुकेशन, यानी कॉलेज टीचर एजुकेशन का अर्थ है जहां बीएड वगैरह करवाई जाती है। तो आप ध्यान रखिए, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो कॉलेज आप लिखेंगे ऑफ टीचर एजुकेशन। ये राजस्थान में कितने हैं, 8 हैं। तो ये भी आपके टॉपिक में नहीं है, वैसे आपको सामान्य ज्ञान के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। और सबसे निम्न स्तर आ गया, ये देखो 3 स्तर त्रिस्तरीय की बात हुई थी, ये सबसे निम्न स्तर है, ये लो। और निम्न स्तर को क्या कहते हैं, TTC कहते हैं, ये लो। TTC क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर
ट्रेनिंग कॉलेज। लगभग पूरा अंदाजा तो नहीं है, लगभग अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर 900 प्लस ऐसे कॉलेज हैं जो बीएड वगैरह करवाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे टीचर, ये जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा फुल फॉर्म। यहां दोबारा याद कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, यहां ध्यान रखिएगा कॉलेज टीचर एजुकेशन है ना, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। और यहां ध्यान रखना है, यहां क्या दिया था मैंने, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, ओ सॉरी कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो ये कितने हैं, 900 प्लस हैं। ये राजस्थान में 2 हैं, सीटी 8 है। चलिए अब अपन बात करेंगे टीचर एजुकेशन के प्रकार कि टीचरों को जब एजुकेशन दी जाती है उसकी कितने प्रकार से दी जाती है। तो सबको पता है टीचरों को एजुकेशन 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो नौकरी लगने से पहले और एक नौकरी लगने के बाद। फिर अगर बात करें जब नौकरी लग जाती है तो बाद में जब दी जाती है तो उसको एक विस्तृत सेवा के रूप में भी लेते हैं। तो ये 3 प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण यानी नौकरी लगने से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। पूर्व को हम बोलते हैं प्री, सेवा को क्या बोलते हो, सर्विस, ठीक है। और फिर आएगा टीचर एजुकेशन, तो आप इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी सेवा लगने से पूर्व जो शिक्षा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, नौकरी लगने से। तो ये कहां कहां दी जाती हैं, तो इसके आप लिख सकते हैं RIE, ये संस्थान है। क्या ये संस्थान, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ क्या करवाई जाती है, एमएड भी करवाई जाती है और बीएड भी करवाई जाती है। तो ये पहला सेंटर हो गया, सबसे बड़े सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें इससे नीचे आएगा जो भी पढ़ा के गया था IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। तो ये भी अपने राजस्थान के अंदर कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद में अभी करवा के गया मैं आपको CTE, ठीक है, CTE। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कितने हैं, अभी बता के गया 8 हैं। और उसके बाद की बात करें, उसके बाद में जितने जिले उतनी डाइट बना दी गई, ठीक है, डाइट्स। तो इनके आगे एस लगा ले, तो क्योंकि 1 से अधिक है तो एस लगा लो इनके आगे। तो ये लीजिए, ये सिस्टम है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सबसे ऊपर आएगा रीजनल, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सबसे ऊपर। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा IASC, 2 हैं। फिर आएगा CTE, ये कितने, 8 हैं। और ये 900 से सॉरी, ये प्रत्येक जिले के अंदर 1 है। ये संस्थान बनाए गए हैं। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर, यहां लिख लेते हैं 2 नंबर, सेवाकालीन, सेवाकालीन प्रशिक्षण, कि जब आप नौकरी लग जाते हो उसके बाद में भी क्या आपको ट्रेंड किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। किसके लिए है ये देख लेना, शिक्षक, शिक्षक ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं ये शिक्षक शिक्षा है, ठीक है, सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक शिक्षा। तो ये ध्यान रखना, ये इसे क्या बोलेंगे, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, आप लिख सकते हैं इसे इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी नौकरी लगने के बाद। अब यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, देखो यहां RI आ रहा था तो आपको यहां भी करना है RIE, क्या है, RIE। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहां है, हाँ क्या दोनों, हाँ दोनों में आएगा ये। तो परंतु ये ध्यान रखना है उन स्कूलों के लिए है, जैसे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख लेना, केंद्रीय व नवोदय विद्यालयों के लिए, उन टीचरों के लिए, ये विद्यालयों के लिए आप, हाँ बिल्कुल सही बात है, पूछनी चाहिए आपको। अब तो समझ में आ गया, ये किसके लिए, केंद्रीय व नवोदय विद्यालय में जो टीचर लग गए ना, उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उनके लिए है, ठीक है। फिर अगर बात करें IASE, ये क्या करता है, तो ये किसको ट्रेनिंग देता है, तो ध्यान रखना ये जो व्याख्याता होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, उनको देता है। और व्याख्याताओं को हम प्राचार्य भी बोल सकते हैं,
तो प्राचार्यों को भी ट्रेनिंग देने का काम ये करता है। फिर उसके बाद की बात करें, आईएएस के बाद की बात, सीईटी। सीईटी ये किसको देता है? ये जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, वरिष्ठ अध्यापकों को। ओके, फिर उसके बाद में देखो सीईटी आ गया, उसके बाद में जो बच गया अपने पास डाइट बचती है, ये किसको देता है? तो ध्यान रखना डाइट का तो काम ही किसका है? प्राथमिक 1 से 8 तक जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके लिए है। प्राथमिक, पूरा लिख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षकों के, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों। अब ध्यान रखना इन सबको मैनेज करने वाला एक ही संस्थान है। नौकरी लगने के बाद जैसे यहां 2 प्रकार की वैकेंसी आती है ना, L1 और L2, ये, परंतु इनके ऊपर एक, सबसे ऊपर एक बाप बैठा है, यानी सबको एक बाप होता है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा डाइट का भी, इन सब का भी एक क्या होगा? एक क्या होगा? इन सबसे बड़ी संस्थान होगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वो एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, RSCERT। ये जो संस्थान है ये क्या है? एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर इन सब पर क्या रखता है? वो निगाह रखता है। और तीसरा अपन ने बात की थी क्या? विस्तार सेवा की। विस्तार सेवा क्या? फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड, है ना, ऐसे क्या उल्टा बोल दिया ना, फर्स्ट सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, उसके लिए किस प्रकार की योग्यताएं चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपना एक ढांचा था। अब अगर बात करें शिक्षा का ढांचा कैसा है हमारा, हम बात करें शिक्षा का ढांचा, कि टीचर जो ट्रेनिंग वाला ढांचा है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो अपन बात करें, पहले भारत के लेवल की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय स्तर की। अब ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पे जो काम होंगे वही तो राज्यों में लागू होंगे। कई बार क्या होता है, जो सरकारें होती है ना वो स्वायत्तशासी होती हैं, वो अपने अंदर यहाँ देखो कहते हैं ना सिलेबस बदल गया, कैसे बदल गया? सरकार क्या करती है? अपना कार्य खुद कर सकती है, इसीलिए वो सिलेबस बदल देती है। परंतु अपने को पहले राष्ट्रीय स्तर पर यह काम सीखना है कि किस प्रकार होता है। तो आप सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी सबसे बड़ी बात करें तो इसको हम बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय। ये ढांचा है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। सब सर्वोपरि ये देखो ऊपर ही ऊपर है। और अगर बात करें शिक्षा मंत्रालय, पहले इससे पहले क्या था? मानव एवं विकास संसाधन मंत्रालय था। 2020 में इसको क्या कर दिया? नाम बदलकर इसका नाम कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। तो आप इसमें लिख सकते हैं 2020 में इसको क्या कर दिया है? स्थापित किया है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से, अब सबसे बड़ी इकाई अगर देखें तो MOE हो गया। उसके बाद की बात करें, इसके नीचे क्या क्या है? NCERT, ये इंपॉर्टेंट, हम बार बार कहते हैं NCERT की किताबें पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो ये ध्यान रखिएगा। NCERT के साथ एक और भूमिका निभाता है, कौन? NIEPA, NIEPA, NIEPA। और इसके साथ एक भूमिका और निभाती है NCTE। इनकी फुल फॉर्म में आपको बता दी जाएंगी, या आप खुद सर्च करेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा। ये तो अपना राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। और राज्य स्तरीय के बाद की अगर बात करें नीचे, राष्ट्रीय स्तर, अगर बात करें हम राज्य स्तर की, किसकी बात कर रहे हैं? राज्य स्तर की। और राज्य स्तर पर ये कैसे होता है? जैसे यहां क्या है हमारे पास, यहां NCERT बड़ी भूमिका में है, उसी प्रकार राज्य के अंदर क्या होता है? SCERT। जैसे याद रखना ये नेशनल है, ये स्टेट है, ठीक है। काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेम का सेम है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोनों को ध्यान रखना है, ये नेशनल का अर्थ राष्ट्रीय होता है, एस का अर्थ स्टेट होता है। अब इसके साथ एक संस्था और काम करती है, SIEMAT, सीमेट जिसे बोला जाता है, ठीक है, सीमेट, बिल्कुल। इसके नीचे आएंगे, अब राज्य से छोटा क्या होता है? जिला स्तर होता है। तो
तो जिला स्तर पर भी ऐसी शिक्षा संस्थान होंगी अपने पास। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी है एनसीईआरटी, इससे बड़ा शिक्षा मंत्रालय, इसके नीचे आएगा एससीईआरटी और इसके नीचे आएगी डाइट। क्या आएगी? जिला स्तर पे कौन सी संस्था होती है? डाइट। अब डाइट के अंदर हम बात करें तो हमारे पास दो संस्थाएं और थी, IASE प्लस CTE। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि डाइट के अंतर्गत इसको ले लेते हैं। अब अपने पास रह गया कि हम जिला स्तर से नीचे जाएं तो और क्या आता है। तो देखो, जिला स्तर से नीचे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास ब्लॉक आ जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? खंड स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंड स्तर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बाइट। और उसके बाद में ब्लॉक रिसर्च सेंटर, BRC। तो ये क्या एक ढांचा है। ओके, तो ये एक शिक्षा का ढांचा है, इसको याद रखेगा। सबसे नीचे स्तर पे है ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य और फिर नेशनल। अब क्या है, कुछ चीजें आपको वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, छोटी छोटी रूप में याद कर लेते हैं। NCERT, तो इसकी स्थापना, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहाँ होती है? नई दिल्ली में 1961 के अंदर। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, नई दिल्ली में। NCERT कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। इसका क्या बना हुआ है? इसका मुखिया कौन होता है? आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसकी स्थापना कभी। इसका मुख्य निदेशक होगा। अपने को क्यों पूछेगा वो, जब अपने टॉपिक में नहीं है। परंतु इसका जो कार्य है ना, वो अपने को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य में भी तो एक ऐसी संस्था आएगी, है ना। तो इसमें लिखना है स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब स्कूली शिक्षा का जितना भी पाठ्यक्रम है वो तैयार करना है, पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी है, पाठ्य पुस्तक व शिक्षण सामग्रियां जो भी आएंगी, शिक्षण सामग्री क्या, किस प्रकार से शिक्षण सामग्री। पहले देखो ब्लैक बोर्ड चला करते थे, फिर ग्रीन बोर्ड हुए, है ना। शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो ये तीन काम आपको ध्यान रखना है, किसके हैं? एनसीईआरटी के। ये काम राज्य के अंदर किसी संस्था के भी होंगे, तो आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ओके, हाँ बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्या होता है, एनसीईआरटी के कुछ विभाग हैं। एनसीईआरटी के क्या हैं? विभाग हैं। कितने विभाग हैं एनसीईआरटी के? विभाग छोटा छोटा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपको, बस एक नजर में आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के पहला विभाग है एनआईई। एनआई विभाग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी दिल्ली में है ना। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए है? तो ध्यान रखना, ये अनुसंधान करता है। इसके लिए रिसर्च करने के लिए विभाग बनाए, तो छोटे छोटे रूप में आप लिख सकते हैं इसे। दूसरी की बात करें, एनसीईआरटी का पहला है एनआईई, उसके बाद में है आरआईई। ये कब स्थापित हुआ? ये ध्यान रखना, ये इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1963 में होता है, और ये भी 1963 में होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्या काम करता है? ये क्या कर रहा था? अनुसंधान कर रहा था। ये प्रशिक्षण देने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रशिक्षण के लिए ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। नंबर 3 एनआई हो गया, आरआई हो गया, फिर आएगा सीआईईटी। ये लो, ये कहां है? तो ये ध्यान रखना, सी का अर्थ आप ध्यान रखेंगे कंप्यूटर से, याद रखना आपको। ये क्या करता है? ये जो तकनीकी शिक्षा होती है उसके लिए बनाया गया विभाग है। तो आप इसमें लिखेंगे, ये विभाग भी कहां है? दिल्ली में है, एनसीईआरटी। और ये क्या काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां लिखना है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। अब लास्ट इसके अंदर और लिख लीजिएगा नंबर 4 CIVE, ठीक है। और ये विभाग किसकी शिक्षा देता है? तो ध्यान रखिएगा, ये विभाग शिक्षा देता है व्यवसायिक शिक्षा, व्यापार करने की व्यवसायिक शिक्षा। कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ द व्यापार एजुकेशन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्या है? आपके विभाग हैं। एनसीईआरटी के 4 विभाग हैं।
तो ये थोड़े थोड़े आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए इनको उतार लीजिए। क्या कह रहे हो? हाँ करवा रहा हूं ना अभी। हाँ सिर्फ वही करवाएंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लो, अब उसके बाद की बात करें, अपने काम की बात क्या है? तो ये अपने काम की बात है, CTE। ध्यान रखना, इसको आपने लिखना है कॉलेज, कॉलेज, अब तो लिख लो, हाँ, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। अब ये किस प्रकार काम करते हैं? देखो, भारत के अंदर क्या है, MOE शिक्षा मंत्रालय प्लस शिक्षा मंत्रालय और प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन दोनों के संयुक्त प्रावधान से ये कार्य करता है। तो ध्यान रखना, MOE प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा संचालित है ये। तो ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो शिक्षा मंत्रालय प्लस राजस्थान सरकार के द्वारा ये संचालित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो ये भी अपना प्रश्न बनता है। स्थापना 1988-89 के अंदर इनकी हो जाती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या 8 है। ठीक है, वर्तमान संख्या 8 है। क्या कार्य करता है? तो अभी पीछे बता के आया था, ये B.Ed करवाता है प्लस M.Ed करवाता है ना। B.Ed और M.Ed जैसे क्या है, कार्य करवाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड वाले जो अध्यापक है ना, वरिष्ठ अध्यापक, उनको बोल रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों को सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण देना, ठीक है, प्रशिक्षण देना, इसका कार्य है। तो B.Ed और M.Ed का कार्य हो गया। वरिष्ठ अध्यापकों को क्या हो गया, सॉरी, सेवानिवृत्ति लिख दिएगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। ठीक है, सेवानिवृत्ति क्या है, वो तो रिटायरमेंट तो वैसे ही हो जाएंगे, है ना, कई बार मिसप्रिंट हो जाती है। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखेगा। वो पूछेगा किन 2 जिलों को छोड़कर, तो ध्यान रखना 2 जिले ऐसे हैं जिनको ये ट्रेनिंग नहीं देता। कौन कौन से हैं? अजमेर प्लस बीकानेर, क्यों नहीं देता गुरुजी इनको? क्योंकि यहां तो पहले से क्या है, उस शिक्षण संस्थान है IASE, ये 2 जगह है ना, अजमेर में भी है और बीकानेर में, तो उनको ट्रेनिंग वहां मिल जाती है, उन जिलों को। उन जिलों के शिक्षकों को ये ट्रेनिंग नहीं देता, सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर बाकी सारों को देता है। तो आप यहां नोट कर लीजिएगा कि 2 जिलों को छोड़कर, ये हैं 2 जिले, आप लिख लीजिएगा, 2 जिलों को छोड़कर वरिष्ठ अध्यापकों को ये ट्रेनिंग देने का काम है, करता है। ओके, अब आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि पहला, आपसे ये पूछ सकता है, पहला CT राजस्थान में कहां खुला या क्या नाम था? तो आप लिखेंगे पहला CT, जिसका नाम था शाह गोवर्धन लाल, और ये कहां था? जोधपुर में था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोवर्धन लाल काबरा ऐसे लिख सकते हैं आप, काबरा, शाह गोवर्धन लाल काबरा, ये पहला CT था जहां पर टीचर एजुकेशन जो थी वो दी जाती थी। तो ये कहां है? जोधपुर में है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब तो छोटा छोटा काम रह गया अपने पास, बाइट। क्या रह गया? बाइट। अब बाइट क्या होता है? देखो, ब्लॉक इंस्टीट्यूट टीचर एजुकेशन, याद रखना है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ, ध्यान रखना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सॉरी, मैं गलत बता गया क्या? हाँ, यहां लिखेंगे आप, ब्लॉक इंस्टीट्यूट। हाँ, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ। अब T से याद रखना है, क्या याद रखना है? अब उसके पहले T है, T का याद आपने ट्रेनिंग रखना है। ठीक है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्योंकि E को हमने पहले ले लिया है। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अब ध्यान रखिए हिंदी में ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? खंड। इंस्टीट्यूट तो हो गया, अपनी संस्थान आ ही जाएगा। एजुकेशन क्या है? शिक्षा, तो खंड शिक्षा ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एंड का एंड ही हो जाएगा। और ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। और इंस्टीट्यूट का मतलब था संस्थान, तो क्या नाम हो गया हिंदी में? खंड शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे, किसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 2013-14 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ये कितने हैं? यहां से प्रश्न कंफर्म पूछ सकता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कहां कहां है? हमारे पास 2 जिले हैं। सबसे ऊपर की ओर चलें तो हमारे पास पहला है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और उसके नीचे है 2 नंबर हनुमानगढ़। पहले अपन ये इन दोनों जिलों में क्लियर करते हैं कि यहाँ कौन कौन से संचालित हैं, कौन से नहीं है। तो ध्यान रखना ये क्या है? ये दोनों जिले जो हैं यहाँ एससी शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए बनाया गया है। ये बच्चों के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ में एससी बच्चों के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद में नीचे 3 और 4 नंबर, ये जो सबसे ऊपर हो गया। अब सबसे नीचे ले आओ दोनों को, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब ये दोनों किसके लिए बनाए गए हैं? एसटी बालक, आदिवासी जो बालक है ना, उन बच्चों के लिए। तो ये पहला प्रश्न तो यही पूछ लेगा आपको, किन बालकों के लिए बनाई गई है ये ब्लॉक वाली। ध्यान रखना ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है। ओके, अब ये कितनी है वर्तमान में, कितनी है, पहले कितनी प्रस्तावित थी, सब चीजें यहीं पर लिखेंगे। आप लिखिएगा वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में क्या है? 2 प्रस्तावित है और 2 क्या है? चल रही हैं। अब प्रस्तावित कौन सी है वो देखनी है आपको, ठीक है। वर्तमान में जो तब चल रही है, पहले प्रस्तावित वाली देख लेते हैं जो चली नहीं अभी। तो एक तो सज्जनगढ़ जो है, सज्जनगढ़ कहां पड़ता है? ये बांसवाड़ा के अंदर। ये नहीं चली है, एक तो ये नहीं चली है। प्रस्तावित अभी तक ये बनी नहीं है, ये नहीं चली है। दूसरी, हाँ, मेरे नाम से जो है वो भी रायसिंह नगर, और ये कहां पड़ता है? ये गंगानगर के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना ये कहां पड़ता है? गंगा। ये दोनों अभी तक क्या है? प्रस्तावित है, इनका कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब याद रखना वर्तमान में संचालित कहां कहां है? ये है ना, बाइट की बात हो रही है। बाइट कहां कहां संचालित है? तो देखो, एक तो हनुमानगढ़ जिले का नौहर, आप लिख लीजिएगा, हनुमानगढ़ ये चल गई है, ये कार्यरत है नौरवाड़ी, ठीक है। और दूसरी आपकी डूंगरपुर के अंदर है बिच्छीवाड़ा, और ये कहां है? ये डूंगरपुर में। तो ये क्या है? ये संचालित हो गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 ही हैं, 2 चली नहीं है, 2 चल रही हैं। तो नौर हनुमानगढ़ वाली चल रही है और बिच्छीवाड़ा वाली चल रही है। और उसके बाद में अपने आता है BRC, ब्लॉक रिसर्च, लिखो ब्लॉक रिसर्च सेंटर, ठीक है। रिसर्च लिख दिया क्या? ब्लॉक रिसोर्स, सही है ना? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। हिंदी की अगर बात करें, ब्लॉक को क्या बोलते हो? खंड। रिसोर्स को क्या बोलते हैं? संदर्भ। और सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र। तो खंड, संदर्भ, केंद्र, ठीक है। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, लिखेंगे संस्थान का उद्देश्य। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? तो इस संस्थान का, जैसे सरकार जितने भी प्रोजेक्ट बनाती है ना, उन सब का यहां पर क्या करना है? संचालन करना है। तो आप लिख सकते हैं खंड स्तर पर प्रोजेक्ट, जो सरकार के कार्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट का संचालन करना।
कोई भी योजना है ना, बालिका शिक्षा की योजना हो किसी भी, तो उसका क्या करना है, तो इसका जो मुखिया होता है, इसका जो मुखिया होता है ब्लॉक रिसर्च सेंटर का, कौन होगा, तो देखना BRFC। कौन होगा, उल्टा लिख दिया क्या, BRCF होगा, BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैटिलेटर्स, इसका फैटिलेटर्स सुविधादाता, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अपन बात करें कि कौन से प्रोजेक्ट गुरुजी, जैसे अगर बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान, ये कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, समग्र शिक्षा अभियान ये कार्य चल रहा है, तो इस कार्य को क्या किया जा रहा है, संचालित करेंगे ब्लॉक स्तर पर। तो ध्यान रखना इसका मुखिया होगा ये रहा, ब्लॉक रिसोर्स, ये बताया था आपको, फैटिलेटर्स, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैटिलेटर्स। तो ये थी हमारी कुछ बातें। कल हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना RSCRT को पढ़ेंगे, तो उदयपुर वाली संस्था है। मिलेंगे कल नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।